AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। आप सभी का सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पे मैं राकेश पाठक स्वागत करता हूं। देखो, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, यानी टॉपिक्स लाइक कि हम लोग यहाँ पे PYQs और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हमारी इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको सजेस्ट करेंगे आप एक बार ज़रूर उसको पढ़िए, आपके एग्जाम्स के लिए वेरी फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, जो भी हमने क्वेश्चंस लाया हुआ है सारे के सारे क्या हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड और PYQs हैं। ठीक है, PYQs का मतलब कि पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट आप लोगों ने देखा होगा कि सेमेस्टर्स में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं या जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों, न्यूमेरिकल लाइक, ये क्या होते हैं, कई बार मल्टीपल बार क्या होते हैं कि रिवाइज्ड होते हैं। ठीक है, रिपीटेड होते हैं। तो इसको ध्यान रख के हमने यहाँ पे PYQs, ठीक है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने आपके लिए लाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही इस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है आंसर। ठीक है, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, मैंने बताया था पढ़ाते टाइम भी कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए वेरी फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, हाउ कैन द पैरामीटर ऑफ द साइकिल बी, ठीक है, रिटन इन एन इक्वेशन फॉर्म, ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू इल्यूस्ट्रेट योर आंसर। मतलब आपको क्या करना है, डायग्राम के थ्रू यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में बताना है। ठीक है, डिटेल्स में। सेकेंड्स क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल वाटर बजट। ये भी एक क्या है, एक तरह से कह सकते हैं ना, ये क्वेश्चंस क्या है, रिसर्ची प्रोस्पेक्टिव से पूछा जाएगा। ठीक है, आपका थॉट क्या है ग्लोबल वाटर बजट के बारे में, इससे पूछा जाएगा। इसके बाद क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द प्रेसिपिटेशंस, प्रेसिपिटेशन से आप क्या समझते हो। ठीक है, और वेरियस टाइप्स जो प्रेसिपिटेशंस हमने बताया था उसके बारे में आपको प्रेसिपिटेशंस के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन बोथ टाइप ऑफ रेन गेज, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड एंड नॉन रिकॉर्डेड। ठीक है, रिकॉर्डेड एंड नॉन रिकॉर्डेड। ठीक है, रेन गेज के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, रेन गेज के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस ब्रीफली द वेरियस एब्स्ट्रैक्शन दैट टेक प्लेस प्रेसिपिटेशंस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात करना है। डिफाइन रन ऑफ, देखो रन ऑफ क्या है, क्वेश्चंस आपको शॉर्ट वाले में भी देखने को मिलेगा, यानी पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें भी देखने को मिलेगा, और जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे वहां पे ये देखने को डेफिनेटली मिलेगा। डिस्कस द टाइप्स ऑफ रन ऑफ, रन ऑफ के टाइप्स के बारे में। ये सारे क्वेश्चंस कैसे के हैं, ये सारे क्वेश्चंस क्या है, PYQs है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नेट, ठीक है, स्केचेस, फ्लो डायग्राम, कर्व मेथड एंड मास कर्व मेथड टू मेजर द रेन ऑफ। ठीक है, रन ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनाया हुआ है। हाइड्रोग्राफ क्या होता है, ठीक है, और सिंगल पिक्ड हाइड्रोग्राफ्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, डायग्राम के थ्रू, और इसके कंपोनेंट्स को भी आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यूनिट हाइड्रोग्राफ्स क्या होते हैं, एजम्पशंस लिखना है आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ में जो यूज होते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एस हाइड्रोग्राफ, मैंने बताया था जब पढ़ा रहा था कि एस हाइड्रोग्राफ जो है कई बार उसको पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट सर्कमस्टेंसेस दैट यू कैन टेक अडॉप्ट फॉर दिस हाइड्रोग्राफ्स, गिव अ क्लियर एसोसिएट। ठीक है, स्केचेस। इसके बाद आपको शॉर्ट में यहां से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, आपको डिफाइन करना होगा फ्लड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिकनेंस इंटरवल क्या होता है, रिटर्न पीरियड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या होता है। ठीक है, और यहां से क्या हो सकता है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
एक्सप्लेन द टर्म रिस्क, रिलायबिलिटी, सेफ्टी फैक्टर। ध्यान समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा, ये फिर से आ सकता है। A factory is proposed to be located on the edge of 50 years floodplain of river. If the design period factory का 25 years है तो reliability निकालना है आपको, ठीक है, during its design life. Define flood routing क्या होता है? Discuss broad categories of routing. इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द हाइड्रोलॉजिकल रिजर्वायर राउटिंग, ठीक है, यहाँ पे फिर से राउटिंग के बारे में बात करना है आपको। एनी टू मेथड्स को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय द हाइड्रोलॉजिकल चैनल राउटिंग, चैनल राउटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बेसिक प्रीमाइसेस इन मस्किंगम मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग के बारे में आपको बताना है। डिजाइन प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ मस्किंगम कोफिशिएंट के और एक्स के लिए आपको क्या करना है, स्केच करके हमें डायग्राम्स के थ्रू बताना है यहाँ पे, ठीक है। डिस्कस ब्रीफली एज हाउ द वाटर इज स्टोर इनटू ग्राउंड वाटर रिजर्वायर। ब्रीफली मेंशन द वेरियस जोन्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन इन दिस कनेक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्विफर। एक्विफर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से फिर से समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। स्पेसिफिक एल्ड, स्पेसिफिक रिटेशन, ये क्वेश्चंस आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 100%, ठीक है। फिर आता है डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल, ट्यूबवेल्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। डार्सी लॉ के बारे में आपको पूछेगा। सिग्निफिकेंस द ग्राउंड वाटर मूवमेंट के बारे में यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको कि जो वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होती है, फिर v इक्वल टू के आई होता है, यही हमारा डार्सी लॉ होता है। व्हाट आर द लिमिटेशंस, लिमिटेशंस के बारे में हमसे पूछा जाएगा। डेवलप एन इक्वेशंस रिलेटिंग द स्टडी स्टेट डिस्चार्ज फ्रॉम द वेल in an unconfined aquifer and depth water table to, ठीक है, the two known positions from the well. State clearly all the assumption involved in your derivations. यहाँ पे derivations करना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है कि आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि 30 सेंटीमीटर वेल कंप्लीटली पेनिट्रेटेड एंड आर्टिशियन, आर्टिशियन का मतलब यहाँ पे है कन्फाइंड एक्विफर की बात हो रही है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्टेनर यानी आर दिया हुआ है। डिटरमाइन द डिस्चार्ज, यहाँ पे क्यू आपको पता करना है। ड्रॉ डाउन, ठीक है, कितना है, 4 मीटर है, यानी एस डब्ल्यू भी आपको गिवन है। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द एक्विफर, के की वैल्यू भी पता है आपको। एज्यूम रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द वेल इज 350। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे देखने को मिलेंगे एग्जाम में, 100% आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद अ वेल 0.5 मीटर इन अ डाया पेनिट्रेट्स 30 meter below the static water table. After a long periods of pumping, the rate of 80 meter cube per hour, the drawdown in well is दिया हुआ है, ठीक है ना, S1 S2 दिया हुआ है from the penetrated, ठीक है ना, और ये हमें क्या दिया हुआ है, R1 और R2 भी हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें ट्रांसमिसिबिलिटी T फाइंड करना है और अप्रोक्सीमेट ड्रॉ डाउन ऑफ द पंप वेल SW फाइंड करना है एंड डिटरमाइन द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द पंपिंग वेल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो इसके बाद हमें यहाँ पे 25 सेंटीमीटर डायमीटर वेल पेनिट्रेट 20 मीटर्स बिलो वाटर टेबल आफ्टर 1 day पंपिंग एट द रेट ऑफ 4600 लीटर पर मिनट द वाटर लेवल इज टेस्ट कितना हो गया, 110 मीटर इज लोअर्ड बाई 0.7 मीटर एंड टेस्ट वेल एट 40 मीटर अवे फ्रॉम द, ठीक है, ड्रॉ डाउन। व्हाट इज ट्रांसमिसिबिलिटी, यहाँ से हमें टी निकालना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द पार्शियल पेनिट्रेटिंग वेल, इमेज वेल और इंटरफेरेंस एमंग वेल, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेल कंस्ट्रक्शंस, वेल कंस्ट्रक्शंस के बारे में यहाँ पे आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, कैसे हम वेल कंस्ट्रक्शन करते हैं। फिर डेफिनेशंस आपसे पूछा जा सकता है कि वेल कंप्लीशंस, वेल डिसइंफेक्शंस, या फिर आपसे वेल कंस्ट्रक्शन, वेल कंप्लीशन एंड वेल डिसइंफेक्शंस के बारे में आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन द इक्विपमेंट विच इज यूज्ड फॉर ग्राउंड वाटर पंपिंग, ग्राउंड वाटर पंपिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वेल मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाटर टेबल,
ठीक है, वाटर वेल्स, राइट द डिफरेंस फिनोमिनन्स दैट अकर्स द मूवमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, PYQs हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हाइड्रोलॉजी से बन सकते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो PYQs हैं, सारे क्वेश्चंस हमने अपने अकॉर्डिंग्स को अरेंज किया है। आप डेफिनेटली एग्जाम देने से पहले सारे क्वेश्चंस को एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाइए। 100% है कि आपको क्वेश्चंस यहाँ से 70 to 80% देखने को एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि कौन कौन से उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।